बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मैविश विथ माय चैनल माशास वर्ल्ड। दोस्तों, आज की जो ड्राइंग है वो मेरे लिए मेरी 8 इयर्स ओल्ड नीस है, उसने मेरे लिए बनाई है। वो मेरी बहन की बेटी बहुत क्यूट है, उसका नाम माहीन है। तो उसने मुझे देख लिया या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हुए, तो वो कहने लगी कि अब मैं भी बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये क्यूट सी ड्राइंग उसने मेरे लिए बनाई है। और जब उसने ये ड्राइंग बनाई है तो मुझे इसके साथ अपने बचपन की एक स्टोरी याद आ गई। हमारे बचपन का कितना प्यारा ज़माना था ना, इतनी प्यारी प्यारी फेरी टेल्स होती थी ना। तो असल में ये जो ड्राइंग है ना, तो ये इस तरह से है कि बादलों के ऊपर एक महल है। ये इस तरह की ड्राइंग है, तो इसी से रिलेटेड मैं स्टोरी आपको सुना देती हूँ। एक स्टोरी थी, जैक एंड द स्टार्क। तो होता कुछ यूँ है उसमें कि एक लड़का होता है जैक, वो अपनी माँ के साथ अपने घर में रह रहा होता है, लेकिन वो बहुत लेज़ी होता है, वो कोई काम नहीं करता। और वो होता है भी बहुत ज़्यादा गरीब है। और उसकी मामा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस पे, वो उसे कहती है कुछ काम करो, कुछ मेहनत करो, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। तो फिर एक दिन उनके घर में जो एक गाय होती है ना, वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है, उसको खाना भी नहीं मिल रहा होता। तो उसकी मम्मा उसे कहती है कि जाओ इस गाय को बेच दो, कि हम कुछ खाना वगैरह तो खा लेना। तो वो गाय को लेके जा रहा होता है, तो उसे एक आदमी मिलता है, एक ओल्ड मैन। तो वो उसे जैक को बोलता है कि अगर तुम मुझे ये गाय दे दो तो मैं तुम्हें बदले में कुछ मैजिकल दूंगा, बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। तो जैक उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता है और वो आदमी को गाय देता है, तो उसके बदले में वो उसे 5 बीन्स देता है बस। तो वो हैरान हो जाता है कि एक गाय की कीमत बस 5 स्टॉक बीन्स, बस ये। तो वो उसे कहता है ये मैजिकल है, तुम्हें इसका मैजिक बाद में पता लगेगा। बस खैर, जैक शुक्र करता है कि गाय बिक गई है, अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो जो है तो 5 स्टॉक बीन्स लेकर और घर वापस आ जाता है। और उसकी मम्मा को इतना गुस्सा आता है कि तुम ये लेकर क्या आए हो, इसे तो हम पका भी नहीं सकते, अगर ज़्यादा बीन्स होते तो एटलीस्ट हम खा ही लेते, तो ये तुमने क्या कर दिया। वो जैक को बहुत गुस्से करती है। और उसके बाद वो जो बीन्स होते हैं वो भी फेंक देते हैं अपने लॉन में। और सो जाते हैं। सुबह जब उठ के जैक देखता है ना, तो जिधर उन्होंने बीन्स फेंके होते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी एक स्टॉक होती है, एक बेल ना, जो पौधा है, वो इतना बड़ा होता है ना कि वो आसमान तक गए होते हैं। तो जैक हैरान हो जाता है कि ये सचमुच में कोई मैजिकल स्टॉक बीन्स थे जिनसे ये निकल आया ना। खैर, वो डिसाइड करते हैं, वो उन स्टॉक के ज़रिए ऊपर तक जाता है, देखता हूँ क्या है ऊपर। जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल है। और उस महल में जब वो अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक दरवाज़ा खटखटाता है, तो वहाँ पे एक औरत, बहुत बड़ी जाइंट वूमेन, दरवाज़ा खोलती है। तो जाइंट उसे कहते हैं मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दो। तो उसे कहती है मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अगर मेरा हस्बैंड आ गया तो उसे इंसानों का गोश्त खाना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा ना हो कि वो तुम्हें खा ले, अपना ख्याल रखना। तो जैक कहते हैं अच्छा। तो वो अंदर जाता है, तो कुछ देर बाद ही जाइंट आ जाता है ना। तो जैक जो है एक जगह पे छुप जाता है। वो देखता है कि जाइंट अपने साथ खजाना लाया और उसको काउंट कर रहा है। तो फिर जब जाइंट सो जाता है तो जैक जो है उसका खजाना चुरा के और बेल के ज़रिए वापस आ जाता है। अगले दिन फिर उसको लालच आती है, तो वो फिर जाता है ऊपर। तो उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है, तो वो उसे कहती है तुम हमारा खजाना ले गई थी, लेकिन खैर है, आओ तुम्हें खाना देती हूँ। तो जब वो अंदर जाता है ना, तो वो एक जगह छुप जाता है, क्योंकि जाइंट आ रहा होता है। तो इस बार जाइंट जब आता है ना, तो वो गुस्से में होता है, वो उसे कहता है कि हमारा यह खजाना तो चला गया, लेकिन जाओ मुर्गी लेकर आओ जो सोने का अंडा देती है। तो उसकी वाइफ लाती है, तो वो उसका सोने का अंडा लेके मुर्गी को एक जगह छोड़ के बाहर चला जाता है। तो जैक जो है उसकी मुर्गी उठा के भागता है कि मैं इसे चुरा के ले जाता हूँ, लेकिन वो जाइंट देख लेता है तो उसके पीछे आता है। तो जैक जो है नीचे होता है, नीचे पहुंचकर एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाता है और बैल को तोड़ देता है, और ऊपर से जाइंट नीचे आके गिर जाता है और मर जाता है। और इस तरीके से जैक के पास सबसे पहले जो है तो बहुत बड़ा ख़जाना आता है जाइंट का।
اور پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کی مرغی بھی مل جاتی ہے جو سونے کا انڈا دے رہی ہوتی ہے، پھر وہ بہت امیر ہو جاتے ہیں، لیکن جیک کا دل پھر خفا ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد محنت شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں الٹا حساب ہے، انسان محنت میں لگا رہتا ہے جب خزانہ اور اس طرح سونے کا انڈا دینے والی کوئی مرغی مل جائے تو انسان تب کام چھوڑ دیتا ہے۔ جیک نے الٹا کام کیا، اسے جب سب کچھ مل گیا تو اس نے کام شروع کر دیا۔ اینی وے، آپ کو اسٹوری اور کاسل آپ کو کیسا لگا مجھے میسج کر کے ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ۔